तो हेलो हाय गाइस, कैसे हो यार आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना था, जैसे ही मीरा घर पे आती है देखती है तो उसके पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि जो मीरा होती है वो अपने पापा के पास आके बैठती है और उसके पापा एकदम से बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही उसके पापा बेहोश होते हैं तो सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। मीरा अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है और अपने पापा को उठवाती है और गाड़ी में डलवाती है और ऐसे ही ड्राइव करती है। और जैसे ही वो ड्राइव कर रही होती है और जाती है देखती है तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक में फंसी होती है। अब आगे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है जिसकी वजह से मतलब आगे लड़ाई चल रही होती है। मीरा अपने बॉडीगार्ड को बोलती है कि दफ़ा कर उन लोगों को हटाओ, मार के हटाओ उन लोगों को। आगे से उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो सबको साइड में कर रहे होते हैं और बड़ी ही मुश्किल से हमारी जो मीरा होती है वो फुल स्पीड में गाड़ी को भगा रही होती है, क्योंकि उसके पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। और ऐसे ही वो काफ़ी देर के बाद, काफ़ी मुश्किलात के बाद वो उस ट्रैफिक से बाहर निकल पाती है और पास के ही हॉस्पिटल में अपने पापा को लेके जाती है। जल्दी से उसको उनको इमरजेंसी रूम में लेके जाया जाता है। मीरा बोलती है कि प्लीज़ मेरे पापा को सही से ट्रीटमेंट करो, क्योंकि मीरा काफ़ी ज़्यादा मशहूर होती है, सब लोग हमारी मीरा को पहचानते हैं। ऐसे ही मीरा के पापा को अंदर लेके जाया जाता है। मीरा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है अपने पापा की वजह से। उनकी जो उसकी दो दो मम्मियाँ होती हैं वो दोनों रो रही होती हैं बहुत ज़्यादा। मीरा उनके पास आते बोलते कि मम्मी क्या हुआ यार, पापा पापा को हुआ क्या है। जिस पे उसकी जो मम्मी होती है वो सब कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ, तुम्हारे भाई आए थे घर पे तो इस वजह से वो जा नहीं रहे थे, उनकी वजह से उनको ऐसा इसकी ये हालत होगी। ये सुन के तो मीरा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। देखती है तो उसके भाई भी भागते भागते हॉस्पिटल में ही आ रहे थे। मीरा उनके पास जाती है, बोलती है निकल जाओ यहाँ से, मेरे पापा के हंसा फेरी भी घूमे तो मैं तुम लोगों का मर्डर कर दूँगी। शराफत से बोल रही हूँ, चले जाओ, भगवान कसम अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो तुम लोगों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दूंगी, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी मैं, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मतलब वो बहुत गुस्से में होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसको कितने टाइम के बाद अपने पेरेंट्स मिले होते हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। उसके जो भाई होते हैं वो डर की वजह से हॉस्पिटल से निकल जाते हैं। और यहाँ जो मीरा होती है वो अपनी मम्मी लोगों के पास बैठी होती है और भगवान से प्रे कर रही होती है अंदर। मीरा के पापा काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, डॉक्टर को लोग काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन उसके पापा होश में नहीं आ रहे होते। उनकी हार्ट बीट चल रही होती है लेकिन वो होश में नहीं आ रहे होते। बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका होता है, बीपी भी कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। डॉक्टर लोग खुद परेशान हो जाते हैं। वो बाहर आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि आपको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, हमारे पास इसका फुल ट्रीटमेंट नहीं है। ये और न्यू टेंशन हो जाती है। मेरा बोलती ठीक है। फिर जल्दी से मीरा के पापा को एम्बुलेंस में डला डाला जाता है और ऐसे ही दूसरा हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। वो जो हॉस्पिटल होता है वो आधे घंटे की दूरी पर होता है, क्योंकि इमरजेंसी होता है, एम्बुलेंस में बिठाया गया होता है। इस वजह से वो एम्बुलेंस काफ़ी तेज़ चल रही होती है। जहाँ पे 30 मिनट का रास्ता था वहाँ पे 15 मिनट लगते हैं। और ऐसे ही कुछ ही देर में मीरा के पापा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जल्दी से जो डॉक्टर होते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं, हमारी मीरा के पापा का ट्रीटमेंट करते हैं। और फाइनली मतलब 3-4 डॉक्टर हमारे मीरा के पापा का ट्रीटमेंट करते हैं। वो ब्लड की कमी हो जाती है, फिर जो मीरा होती है वो अपना खुद का ब्लड दे रही है। डॉक्टर लोग बोल भी रहे थे कि नहीं आपका नहीं लगेगा। मीरा फिर भी ज़बरदस्ती बोलती है कि आपको मेरा ब्लड लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा और पापा का सेम ही ब्लड है। जो पूजा होती है इसको जैसे ही पता चलता है कि मीरा के पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, वो हॉस्पिटल में वो बिना सोचे समझे घर से निकल आती है ड्राइवर के साथ बैठ के गाड़ी में, और हॉस्पिटल का पता भी करवाती है और वो सीधे उस हॉस्पिटल में आ जाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो अपना ब्लड देके जैसे ही बाहर आती है तो एकदम से वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और जैसे ही बेहोश आती है तो नर्स एकदम से आते हैं, मीरा को उठाती है और इमरजेंसी रूम में लेके चली जाते हैं, क्योंकि लड़कियों का ब्लड जैसे कि नहीं लिया जाता है, लड़कियों में पहले से ही बहुत कम होता है। और हमारी मीरा को अंदर लेके चले जाते हैं। और यहाँ पूजा जैसे ही आती है देखती है तो उसकी जो मम्मी होती है वो लोग काफ़ी परेशान होती है। पूजा मीरा की मम्मियों के पास जाते हैं, बोलते कि मीरा आंटी आंटी मीरा कहाँ है। फिर जो आंटी होती है वो बोलती है कि बेटा वो बेहोश हो गया, उसको भी उधर लेके गया है। फिर जो हमारी पूजा होती है वो जल्दी से दूसरे रूम में जाती है जहाँ पे हमारी मीरा को लेके गए होते हैं। पूजा जैसे ही जाती है देखती है तो मीरा
वहाँ पे लेटी होती है और जैसे ही पूजा उसके पास जाती है उसको उठाने की कोशिश करती है। नर्स बोलती है ये भी बेहोश है, इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, इसको ड्रिप लगानी पड़ेगी, आप बाहर वेट करो। जिस पे पूजा बोलती है कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे यहीं पे बैठना है, मैं इसकी फ्रेंड हूँ। जिस पे नर्स कुछ नहीं बोलती, वो चली जाती है। यहाँ जो पूजा होती है वो मीरा को देख के वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है ओ भगवान क्या चाहते हो यार, आप चाहते क्या हो, ये क्या, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कुछ कुछ समझ नहीं आ रही यार, ये लाइफ में साला हो क्या रहा है। वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे ही इनके 3-4 जो घंटे होते हैं वो हॉस्पिटल में गुजर जाते हैं। और ठीक 4 घंटे के बाद हमारी जो मीरा होती है उसको होश आते हैं और जैसे ही होश आते हैं पूजा देखते मीरा को होश आ रहा है। वो मीरा के फेस को टच करते बोलती छान छान क्या हुआ यार, तुम ठीक तो हो ना। मीरा आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आंखें खोलती है और देखती है तो सामने पूजा होती है। से ही वो पूजा को देखती है तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिस पे पूजा बोलती है कि क्या कर रही हो यार, तुम्हारी तबीयत खराब हो, इतना सब कुछ होगा, तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। जिस पे वो मीरा को बिठाती है और मीरा बोलती है यार तुझे कैसे बताती यार, खुद जैसे ही वहाँ से आई तो देखा पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब। मीरा रोने लग जाती है, पूजा उसको हक कर लेती है, बोलती कि छोड़ो कोई बात नहीं, अभी पापा एकदम ठीक है, तुम टेंशन मत लो यार, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो, चिल करो। मीरा की जो मम्मी होती है वो बैठती है और मीरा को बोलती है बेटा तुझे कमज़ोरी हो गई है, खाना खा ले। मीरा बोलती है कि मम्मी पापा कैसे, बोलते हैं पापा तो अब ठीक है बट तू खाना खा ले। जिस पे मीरा बोलती है नहीं मुझे अभी नहीं खाना है यार, मैं बाद में खा लूँगी, मेरा मन नहीं कर रहा है। पूजा उसकी तरफ घूर के बोले भाई चुपचाप होके खाना खा लो, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मीरा बोलती यार सच भूख नहीं है, लगेगी तो खा लूँगी ना। पूजा थोड़ा सा गुस्सा करती बोलते बोल रही हूँ ना खाना खाओ। उसके थोड़े से डर से हमारी जो मीरा होती है वो खाना खाने लग जाती है। और यहाँ जो हमारे मीरा के पापा होते हैं उनको होश आ चुका होते हैं। जैसे उनको होश आते हैं वो सबसे पहले अपनी मीरा को याद करते हैं और जैसे ही डॉक्टर सुनते हैं तो मीरा का नाम तो वो एकदम से वार्ड में आते हैं, बोलते कि मीरा तुम्हें तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। मीरा खाना खा ही रहते, कोई खाना को साइड में छोड़ते और सीधा अपने पापा के पास भाग के जा रही होती है कि अचानक फिर से उसका जो पाँव है वो उल्टा हो जाता है, वो गिरने ही वाली होती है। तो पूजा एकदम से पीछे से आके उसको पकड़ लेती है, बोलती कि तुम पागल हो चुकी हो यार, आराम से जाओ, ये कहीं नहीं भाग रहे तुम्हारे पापा। जिस पे भी बोलती चुप चुप यार ठीक हूँ मैं, ऐसा बोल के वो फिर से भागती है रूम की तरफ और ऐसे ही जाती है। रूम में देखती है तो उसके जो पापा होते हैं वो बैठे होते हैं। जैसे ही मेरा अपने पापा को देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, वो भाग के जाती है अपने पापा को हक कर लेती है और बोलती कि पापा प्लीज़ यार आप अपना ध्यान रखा करो, आप आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, आप जस्ट मुझे एक कॉल, उसके दूसरे सेकंड के बाद मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। पापा प्लीज़ आप बहुत मुश्किल से मुझे मिले हो यार, मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ, प्लीज़ आपको आज कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बता दिया करो उनको, तो मैं सीधा करूँगी, आज के बाद कभी आपके इर्द गिर्द भी नहीं भटकेंगे। जिस बस के जो पापा होते हैं वो स्माइल करते हैं हमारी मीरा के, फिर इसको टच करते हुए बोलते हैं बेटा मैं ठीक हूँ। बस इन बच्चों को देख के मेरा बीपी बहुत हाई हो जाता है बेटा, मुझे मुझे खुद पे घिन आने लग जाती कि मैंने इन बच्चों को इतना लाड प्यार से पाला और जिस बच्चे को मैंने फेंका हुआ था उसी बच्चे ने लास्ट में मुझे आके सहारा दिया, मुझे संभाला। मेरा बोलते पापा बस ना छोड़ो इस बात को, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हमें घर भी चलना है। उसके जो पापा होते हैं वो ऐसे सबसे बातें करने लग जाते हैं। डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि आप इनको अकेला छोड़ दो, इनको आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हाँ इनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मीरा बोलती है कि ठीक है डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं उनको यहाँ पे हॉस्पिटल में ये होते हैं, मीरा जो होती है वो अपने लोगों को भिजवा देती है, बोलती है कि आप लोग घर जाओ मैं यहीं पे हूँ। जिस पे मीरा की जो मम्मी होती है बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जा घर पे, हम यहीं पे है, जाओ तुम। मीरा नहीं जा रही होती, इसकी जो मम्मी होती है वो ज़बरदस्ती भिजवा देती है मीरा को, क्योंकि मीरा की तबीयत ख़राब हो रही होती है। पूजा मीरा को अपने साथ घर पे लेके चली जाती है और यहाँ फिर से पूजा के पापा को पता चल जाता है कि पूजा घर पे से फिर गायब हो चुकी है। और ये सुन के तो पूजा के जब पापा होते हैं उनका बीपी भी हाई हो जाता है, उनका भी गुस्सा साथ में आसमान पे चला जाता है। वो जल्दी से मीरा के घर का एड्रेस पता करवाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं, सीधा मीरा के घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ जो मीरा होती है और पूजा होती है वो दोनों
फाइनली घर में पहुंच जाते हैं और मीरा जो होती है वो रूम में चली जाती है। पूजा उसके पास बैठी होती है, उसके सर के पास बैठ के उसके सर को थोड़ा सा दबा रही होती है, क्योंकि मीरा के सर में बहुत दर्द होता है। पूजा उसका सर दबा रही थी एक हाथ से। यहाँ जो पूजा के पापा होते हैं वो फाइनली मीरा के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जैसे ही आते हैं तो वो दरवाज़ा बजाते हैं और एक लड़की आती है, वो दरवाज़ा खोलती है और बोलती है जी हाँ, किससे मिलने। पूजा के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं अंदर मेरी बेटी पूजा आई है, मुझे उससे मिलने, उसको बाहर बुलाए। जो लड़की होती है बोलती है कि आप अंदर आए ना। वो जो लड़की होती है काम करने वाली, वो हमारी पूजा के पापा को अंदर लेके आती है, बिठाती है, और जो लड़की होती है वो जाती है मीरा के रूम पे और दस्तक देती है और बोलती है कि पूजा मैम, आपको आपके पापा हैं शायद बाहर। जैसे ही पूजा सुनती है कि उसके पापा हैं तो वो एकदम से डर जाती है और खड़ी बोलती क्या पापा हैं। वो लड़की बोलती है जी मैम, आपके पापा हैं बाहर। और ये सुन के तो मीरा का जो हाथ पाँव है, सॉरी, पूजा के हाथ पाँव कांपने लग जाते हैं। मीरा जैसे ही पूजा को इस हालत में देखती तो बोलती जान क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिस पे पूजा घबराते हुए बोलती यार क्यों परेशानी है, जो मेरी खैर नहीं है यार, मुझे पापा ने वार्न किया था कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊँगा, तो मेरी खैर नहीं है। पापा 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 यहाँ पे क्या कर रहे हैं यार। फिर जो मीरा होती है बोलती डोंट वरी, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। पूजा बोलती नहीं 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 नहीं, तुम हल्की से मत जाना, तुम यहीं पर रहो, मैं जा रही हूँ, ओके, अपना ख्याल रखना, ओके ना। ऐसा बोल के वो रूम से बाहर चली जाती है और जो पूजा होती है वो सीधा अपने पापा के पास जाती है। जैसे ही जाते तो उसके जो पापा होते हैं वो गुस्से में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं घर चलो, तुम्हें मैंने वार्न किया था कि तुम कहीं मत जाओगी, नहीं जाओगी, और तुम्हें 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 अपने बाप की बात पे का असर नहीं है ना, तुम घर चलो, तुम घर चलो। उसके पापा इतने गुस्से में होते हैं कि वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है इनका खुद का घर नहीं होता है। ऐसे ही वो पूजा का हाथ जोर से पकड़ते हैं और उसको वहाँ से घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं। पूजा बोलती है कि पापा पेन हो रहा है मेरे हाथ में, मेरा हाथ छोड़ो। उसके जो पापा होते हैं वो पीछे पलटते हैं और गुस्से में बोलते हैं चुपचाप होके चलो, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ऐसा बोल के पूजा कुछ नहीं बोलते। उसके पापा उसको गाड़ी में बिठाते, खुद ड्राइव करते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो बाहर जैसे ही आती है देखती है वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस लड़की से पूछते हैं कि वो लोग चले गए। वो बोलती है हाँ मैम, वो चले गए। मीरा के सर में बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो फिर से रूम में जाती है, एक मेडिसिन खाती है और सो जाती है। यहाँ पूजा मैडम की तो खैर नहीं होती, उसके पापा घर पे लेके जाते हैं और जैसे ही घर पे लेके जाते हैं उसको अंदर, घर के अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, कोई घेर नहीं हूँ। तुम्हें मैंने बहुत सर पे चढ़ाया, बहुत लाड दिया, बहुत प्यार दिया। ऐसा बोल के उसके फेस पे एक ज़ोर से स्लैप कर लेते हैं। और जब स्लैप करते हैं तो मतलब इतना ज़ोर से उसके फेस पे थप्पड़ लगाते हैं कि मीरा के, सॉरी, पूजा के पापा के जो हाथ होते हैं वो हमारी मीरा के फेस पे लग जाते हैं। मतलब ऐसा करो कि निशान पड़ जाते हैं और जो हमारी पूजा होती है वो नीचे गिर जाती है। और जैसे ही नीचे गिरते हैं तो पूजा की मम्मी एकदम से आती है, पूजा को पकड़ती है, बोलती क्या कर रहे हो तुम, पागल हो चुके, क्यों इस पे हाथ उठा रहे हो। पूजा के पापा बोलते हैं तुम चुप रहो, इससे मैंने पहले भी वार्न किया था कि ये घर से नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये क्यों गई, अगर इसे जाना था तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, इसने मुझसे क्यों नहीं पूछा। ये मैं कुछ समझती नहीं है यार, ये इसको कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया। आज के बाद इसको बता देना कि ये मेरे साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाना है जो करना है करे। बल्कि जो पूजा के पापा होते हैं वो रूम में चले जाते हैं और पूजा जो होती है वो अपने पापा की ये वाली बातें सुन के वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। उसकी जो मम्मी है वो उसको पकड़ती है, वो बोलती है बेटा मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तू क्यों कर रही है ऐसा बेटा। पूजा बोलती है मम्मी वो मीरा के पापा की तबीयत बहुत सीरियस थी, इस वजह से मैं इनको देखने गई थी। जिस पे पूजा की मम्मी बोलती कि बेटा अगर सीरियस ही तुम्हें हमें बताना चाहिए था, हम सब साथ में चले जाते। बेटा तू क्यों है अपने पापा को गुस्सा दिलाती है, तुझे पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करते हैं और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है तेरा हाथ को हिलाना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, आराम करने है घर पे रह के, तो क्यों नहीं सुनती है। फिर जो पूजा होती है वो रोने लग जाती है, उसकी मम्मी इसको हक कर लेती हैं।
और ऐसे उसके फेस पे क्रीम लगाते हैं क्योंकि फेस पे काफ़ी ज़्यादा थप्पड़ मतलब उंगलियां जम चुकी होती है, इस वजह से उसको दर्द भी हो रहा होता है मीरा की। यहाँ मीरा की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है। मीरा के जो पापा होते हैं वो हॉस्पिटल में लेटे होते हैं। डॉक्टर आते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि अभी आपकी तबीयत तो एकदम ठीक। इस पे मीरा के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं हाँ अभी मैं एकदम ठीक हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपने कोई टेंशन नहीं लेना है तो आप घर जा सकते हैं। ये सुन के तो जो मीरा के पापा होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही तो कुछ ही देर में मीरा के जो पापा होते हैं वो मीरा को नहीं बताते हैं। और वहाँ पे मीरा ने गाड़ी और ड्राइवर रखा होता है, ये लोग अपना सामान वगैरह पैक करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और सीधा घर आ जाते हैं। यहाँ मीरा की जो तबीयत होती है वो काफ़ी ख़राब होने लग जाती है, उसको सर में दर्द हो रहा होता है जिसकी वजह से उसने एक मेडिसिन खाई होती है नींद की। फिर से उसको एक बहुत ही भयानक सा सपना आता है जिसकी वजह से वो सपने से फिर से उठ जाती है और बैठ जाती है। उसके सर से पसीना टपक रहा होता है और वो काफ़ी घबराई होती है, बोलती नहीं 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 ऐसा 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 नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बहुत परेशान हो जाती है, बहुत टेंशन में आ जाती है। और यहाँ जो पूजा होती है इसकी जो मम्मी होती है इसको रूम में लेके चली जाती है। पूजा रूम में जाती है और कुछ देर तक वो रोती रहती है। इसको अपने पापा का जो थप्पड़ होते हैं वो भूल नहीं पा रहा होता है। और पूजा के जो पापा होते हैं वो भी अपने रूम में होते हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और इनका जो लाइफ होता है बहुत ज़्यादा सैड होता है। हमारी पूजा के घर पे भी बहुत ज़्यादा सब सैड होते हैं, परेशान होते हैं हमारे मीरा के घर पे भी। और ऐसे इन लोगों का लाइफ गुजरता रहता है। अभी हमारी मीरा और जो पूजा होती है उनकी जो दूरियां होती है वो बढ़ती जाती है क्योंकि पूजा के पापा ने मना किया होता है मीरा से मना करने के लिए। और जो पूजा होती है उसका जो हाथ होता है वो अभी तक सही नहीं हुआ होता है जिसकी वजह से पूजा के पापा ने वार्न किया होता है अगर तुमने कहीं जाने की कोशिश की तो तुम्हारा मेरा रिश्ता उस टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से मीरा भी अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने लग जाती है। मीरा भी पूजा को कॉल नहीं करती है। यहाँ पूजा बहुत तड़पती है, बहुत करती है, लेकिन हमारी मीरा उसको बिल्कुल नहीं पूछती है, बिल्कुल थोड़ा सा कॉल कर लेती है लेकिन बीच में तो उसको एक दो दिन याद ही नहीं आती हमारी पूजा की। और जो पूजा होती है वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन वो वो बोलती कि बस एक मत पे ये लड़की मुझे मिल जाएगी, उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। और ऐसे ही हमारी जो पूजा होती है उसके दिन गुजरते जाते हैं। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और डॉक्टर ने बिल्कुल आराम करने के लिए दिया होता है। पूजा बोलती है कि बस एक बार मेरा हाथ सही हो जाए तो मेरा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ मैं तुझे मार डालूंगी। और यहाँ जो मीरा होती है वो जहाँ उसने एक मीटिंग की होती है वहाँ पे वो जाती है एक जगह मीटिंग करने के लिए। और ऐसे ही कुछ लोग आते हैं उसके पास बैठते हैं और मीटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बॉस होता है, वो आता है और उसके साथ मीरा के साथ मीटिंग करता है। वो जो लड़का होता है उसकी थोड़ी एज ज़्यादा होती है, 50 होती है, 50 से प्लस होती है। जो अंकल होता है वो जैसे ही मीरा के साथ आता है, बातचीत करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसको हमारी मीरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लग जाती है। वो मीरा को जब मीटिंग के दौरान वो मीटिंग कर रहा होता है तो वो मीरा की तरफ देख रहा होता है। मीरा का बोल चाल, उसका सब कुछ उस अंकल को बहुत पसंद आता है। जब मीटिंग ख़त्म हो जाती है, सब लोग जा रहे होते हैं, मीरा जा रही होती है कि वो अंकल बोलते कि एक्सक्यूज़ मी मैडम मीरा, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ थोड़ा पर्सनल में। मीरा पीछे पलटती है और बोलती है क्यों नहीं, ज़रूर। फिर वो जो अंकल होता है वो बोलते कि तुम थोड़ा यहीं पे रुको। वहाँ से सब लोग चले जाते हैं, मीरा वहाँ पे बैठ जाती है, वो जो अंकल होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। और मीरा को बोलते कि बेटा तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे मैंने मैंने बहुत से लोगों के साथ मीटिंग्स की है, बहुत दुनिया देखी है, लेकिन तुम में कुछ अलग है। इतनी छोटी एज में तुम में इतना कॉन्फिडेंस, इतनी इंटेलिजेंट लड़की मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी है। और मैं ये चीज़ इतना टाइम में नहीं समझ पाया हूँ कि क्लाइंट को अपनी तरफ किस तरह मतलब खींचना है, मुतमईन करना है, ये तो मुझे पता था, लेकिन मैं हम लोग इस चीज़ को सीखने में कितना टाइम लगा लेते हैं। लेकिन तुम इस एज में तुम बहुत परफेक्ट हो और तुम्हारे पेरेंट्स भी बहुत लकी हैं कि
उन्होंने तुम्हें इस तरह तरबियत दी, सच में। क्या बेटा तुम कहीं कभी मेरे घर पे आ सकती हो खाने पे? मैं अगर तुम आओगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। ये सुन के मीरा बोलती कि आप मेरे पापा की जगह पे हैं तो मैं आपको मना नहीं कर पाऊँगी, तो ठीक है आप कोई दिन बता दें तो मैं आ जाऊँगी। ये सुन के वो अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। जो अंकल होते हैं वो हमारी मीरा को अपना कार्ड देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मीरा भी कार्ड लेते हैं और वो भी सीधा अपने ऑफिस में चली जाती है। गाड़ी में बैठ के ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं और यहाँ जो अंकल होते हैं वो गाड़ी में बैठते हैं और बैठ के किसी को एसएमएस करते हैं। जी हाँ, वो किसी लड़की को मैसेज करते हैं और बोलते हैं बेटा जिस लड़की की तुम्हें ज़रूरत थी वो लड़की आज मुझे मिल चुकी है और मैंने उसको बुला भी लिया है, वो बहुत जल्दी तुमसे मिलेगी। ऐसा बोल के वो फ़ोन को काट देते हैं। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। इस स्टोरी में एक न्यू ट्विस्ट आने वाला है। अगर आपको ये स्टोरी आगे सुननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और अगर स्टोरी पसंद आई तो एक कमेंट करना भी मत भूलें। चलते हैं अगले पार्ट में, सुनते हैं कि क्या होने वाला है। ओके बाय बाय।